हाय गाइस, वेलकम बैक टू एनिमिक्स ओपी। गाइस, इस वाले पार्ट को देखने से पहले आप पहला पार्ट जरूर देख लेना, नहीं तो आपको कुछ खास पल्ले नहीं पड़ेगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मुतासी के आगे एक सोल आ जाती है जो मुतासी से कहती है कि अगर तुम सभी शैतानों को मारने की जिम्मेदारी लेते हो तो हम अपनी शक्ति तुम्हें उधार देंगे। और ये शक्ति और कहीं से नहीं आ रही थी, जो मुतासी हाथ में ये चीज पहना हुआ है उसमें से ही आ रही थी। और ये एक ऐसी चीज है जो शैतानों के मरने के बाद उनकी रूह को अपने अंदर ले लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मुतासी ये सब सपने में देख रहा होता है। उसके बाद ये लोग अपने सफर को जारी रखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं अपने सफर के लिए। तभी ये लोग एक गांव की तरफ पहुंच जाते हैं और ससास्की कहता है कि उन लोगों को शायद हमारे बारे में पहले से ही पता था हम आने वाले हैं, इसलिए गांव में कोई भी नहीं दिख रहा। और फिर किंसाई भी कहता है कि सिर्फ एमोंग ही नहीं, यहाँ तो गाँव वाले भी नहीं है। ससास्की कहता है कि कहीं वो हम पर हमला करने के लिए छुप तो नहीं गए। तभी मुतासी आता है और कहता है कि हमें खुद से देखना चाहिए गाँव में कोई है या नहीं है। उसके बाद ये लोग दो टीमों में बढ़ जाते हैं और गाँव का चप्पा चप्पा छान मारने लगते हैं। ये लोग गाँव की छानबीन करने के बाद सब लोग एक साथ वहीं पर मिलते हैं। तभी इन्हें नीचे पड़ा हुआ गन पाउडर दिखता है। तभी मुतासी कहता है कि ये तो चट्टान तोड़ने के काम आता है और मुझे लगता है कि आसपास गोल्ड या कॉपर की खदान होगी। तभी काइजन कहता है कि इसका मतलब है कि एमोंग उस खदान में छुपा हुआ है और गाँव वालों को उन्हें अपने कब्जे में कर रखा है, हमें उस खदान की तरफ बढ़ना चाहिए। तभी ससास्की कहता है कि अगर हमें यहाँ पर एक भी गाँव वाला मिल जाए तो हम उससे सच उगलवा सकते हैं। और उसी टाइम इन्हें एक लड़की दिखती है गाँव में, जिसको पकड़ने के लिए ये सब भागते हैं और उसका पीछा करते हैं। और काफी देर भागने के बाद ये लोग उस लड़की को पकड़ लेते हैं और उसे खाने को देते हैं। वो लड़की ऐसे खाना खा रही थी जैसे कितने दिनों से भूखी हो। और तभी हमें बताया जाता है कि इसका नाम सायो है और ये गांव में अकेली ही रहती है। और जब सायो से पूछा गया कि गांव के लोग कहाँ चले गए तो सायो ने बोला कि मुझे नहीं पता। तभी मुतासी सायो से कहता है कि अगर तुम मुझे बता दो कि तुम्हारी दादा दादी की मौत कैसे हुई तो मैं शायद तुम्हारी मदद कर सकूं। और कहता है कि मैं वादा करता हूँ अगर तुम मुझे बता दो तो मैं तुम्हारी दादा दादी का बदला लूंगा उनसे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से मौसम चेंज हो जाता है। तभी सायो डरते हुए कहती है कि वो आ रहे हैं। तभी जंगल में से बहुत ढेर सारे ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाले लोग निकल कर आते हैं जिसे एमोंग ने अपने कंट्रोल में कर रखा था। तभी सायो कहती है कि यही वो शैतान है जिन्होंने गांव वालों को अपनी तरफ कर लिया है। तभी मुतासी सायो से कहता है कि काइजन और तुम इस बच्ची की हिफाजत करना और बाकी के तुम दोनों मेरे साथ लड़ना और टांगों पे वार करना और उन्हें गिराकर गला काट देना। और कहता है कि फिक्र मत करो, मुझे नहीं लगता ये शैतान बहुत ज्यादा पावरफुल है और तुम उन्हें आराम से अपनी कला से हरा दोगे। उसके बाद इन लोगों की फाइट शुरू हो जाती है और मुतासी एक के बाद एक का गला काटते जा रहा होता है और साथ ही ससास्की और केंसु भी एक के बाद एक को मारे जा रहे होते हैं। ये शैतान मरने के बाद भी बढ़ते ही जा रहे होते हैं। तभी ससास्की सीटी बजाता है और उसके दो पंछी आ जाते हैं और वो भी शैतानों का गला उखेड़ उखेड़ के ले जा रहे होते हैं। तभी काइजन कहता है कि आपको कॉपीलेट की जरूरत है क्योंकि शैतानों की गिनती खत्म नहीं हो रही है। तभी मुतासी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें पैतरा लगाना होगा। मुतासी सायो से कहता है कि इस काम में हमें तुम्हारी भी जरूरत है। तभी मुतासी कॉपीलेट पहन के आ जाता है और सबका गला काटने लगता है। कॉपलेट इसका नाम है जो कि मुतासी हाथ में पहना हुआ है। कॉपलेट पहनने के बाद मुतासी के पास इतनी ज्यादा पावरफुल आ जाती है कि वो एक बार में 10-10 लोगों को आराम से मार रहा होता है। उसके बाद मुतासी आगे बढ़ते हुए सबका गला काटते हुए जा रहा होता है। उसके बाद मुतासी भागते हुए कहता है कि तुम दोनों जाओ जंगल में छुप जाओ और मैं बाकियों को संभालता हूँ। और मुतासी कहता है कि इनकी तादाद बढ़ते ही जा रही है, अब एक ही रास्ता है, भागना होगा। उसके बाद ससास्की और केंसु जंगल की तरफ भाग जाते हैं और मुतासी इन लोगों का सामना करने लग जाता है। मुतासी इन लोगों से काफी देर तक फाइट लड़ता है और सबका एक एक कर गला भी काट रहा होता है। तभी मुतासी अपने हाथ के कपड़े को हटाता है और कहता है कि आ जाओ और इसे शिकार बनाओ। तभी सारे शैतान भागकर मुतासी के पास आने लगते हैं। मुतासी लड़की से कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा, बस मुझ पे भरोसा रखो। तभी मुतासी अपने पीछे इन शैतानों को लाता है और एक घर में चले जाता है जहाँ पर इस लड़की की दादा दादी की डेड बॉडी रखी हुई थी। तभी बाहर से साई कहता है कि मुतासी यही वक्त है। तभी मुतासी लड़की को बाहर फेंक देता है और उसे साई कैच कर लेता है। और काइजन भी बाहर से एक बॉक्स फेंकता है जिसमें गन पाउडर होता है जिसे मुतासी फाड़ देता है। और जैसे ही मुतासी बाहर को भागता है उसी टाइम काइजन बाहर से एक मसाल फेंक देता है उस घर में, जिससे बहुत ज्यादा बड़ा विस्फोट होता है जिसकी वजह से सारे शैतान खुद ब खुद मरने लग जाते हैं। तभी मुतासी कहता है कि ऐसे ही हालात रहे तो मेरा शरीर जवाब दे देगा। तभी मुतासी को वहाँ पर एक गोल्ड का स्टोन दिखता है जिसे मुतासी ले लेता है हाथ में और कहता है कि अब समझ में आया कि खेल क्या है। तभी सायो इस सब की कहानी सुनाती है और कहती है कि हम पास में ही तांबे की खुदाई करने जाते थे और फिर हमें पहाड़ी के दूसरे हिस्से में कुछ मिला। तभी साई कहता है कि वहाँ पर क्या यही वाला गोल्ड का स्टोन मिला था? तो लड़की कहती है कि हाँ, हमें यही मिला था और पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी और ये बात जाकर हमने अपने आंखों को बता दी कि वहाँ पर सोने के स्टोन मिल रहे हैं। तभी ससास्की कहता है कि हमने तो ये सुना था कि गाँव वालों के बीच मुठभेड़ चल रही थी, इस वजह से हमारे आका ने एमोंग को इस जगह पर भेजा था। तभी मुतासी कहता है कि ये खबर लोगों के लिए बनाई गई थी और कहते
हैं कि ये बात गांव के बाहर लोगों को नहीं पता चलना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये कहानी बनाई होगी। और मुतासिर लड़की से कहता है कि जरूर तुम्हारे आका ने बाहर के लोगों के लिए ये बात छुपाई होगी। तभी साई कहता है कि जरूर सोने को देखकर एमोंग ने हमारे आका को धोखा दे दिया और उसने सभी मजदूरों को एक खदान में कैद कर लिया। तभी सायो कहती है कि एमोंग ने खदान में एक शैतान को ढूंढ निकाला और उस शैतान की मदद से मजदूरों को बस में कर लिया। और क्योंकि वहाँ पर लोग कम थे इसलिए वो इस गाँव के सभी लोगों को मजदूरी करने के लिए ले गए और साथ ही मेरे मोम डैड को भी ले गए। और कहती है कि मुझे बचाने के लिए मेरे दादा दादी ने अपनी जान गंवा दी। तभी मुतासिर लड़की से कहता है कि उस एमोंग ने अपना किला कहाँ बनाया है। तो लड़की बताती है कि अगर आप पहाड़ के रास्ते से सीधे जाओगे तो आपको वो किला मिल जाएगा। तभी मुतासिर कहता है कि हम किले की तरफ जाएंगे और इस लड़की को भी हम अपने साथ लेकर जाएंगे। उसके बाद ये किले के रास्ते पे जा ही रहे होते हैं, तभी इनको ब्रिज टूटा हुआ दिखता है। तभी साई कहता है कि वो लोग चाहते हैं कि हम लोग शायद वहाँ पर ना जाएं। तभी लड़की मुतासिर से कहती है कि सुनिए आपका नाम क्या है। तभी मुतासिर बताता है कि मेरा नाम मुतासिर है। तो लड़की कहती है कि आपने कहा था कि आप उस एमोंग को जिंदा नहीं छोड़ेंगे जिसने मेरे दादा दादी का कत्ल करा है। तो मुतासिर कहता है कि हाँ कहा तो था। तो लड़की कहती है कि मैं उसे खुद ही मार लूंगी, बस आप मेरी मदद करिएगा। और लड़की कहती है कि उसने गाँव को तबाह कर मुझसे सब कुछ छीन लिया और कहती है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उससे अपने परिवार का बदला लूंगी। तभी मुतासिर कहता है कि जरूर लेना, हम कोई ना कोई तरकीब जरूर निकाल लेंगे। तभी काइजन बोलता है कि अब हम क्या करेंगे, ब्रिज तो टूटा हुआ है। तभी लड़की काइजन से बोलती है कि क्या आप मेरी मदद करेंगे, आप तो मंग है ना। और कहती है कि आपका नाम क्या है। तो काइजन बोलता है कि तुम मुझे काइजन बुला सकती हो। और फिर लड़की बोलती है कि क्या आपके वहाँ सभी लोगों के नाम इतने अजीब होते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है।